तो नेक्स्ट डेरिवेशन है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये ऐसा आता है एग्जाम में कि डेरिव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हाउ वी प्रोसीड, let us suppose M and N are the two plates, each of area A, they are separated by distance D, and in the gap between the plates a dielectric material of dielectric constant capital K is fixed। इसको प्रोसीड करेंगे कैसे कि M N दो प्लेट है, दोनों प्लेट का एरिया इक्वल है A, इसलिए प्लेट को एक दूसरे ने इंडिकेट किया, एमएन से इंडिकेट किया क्योंकि एरिया को हम ए से इंडिकेट कर रहे हैं। तो दोनों प्लेट का एरिया सेम है, ए के बराबर, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है डी। इन दोनों प्लेट के बीच जो गैप है उसको हमने फिल कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के। लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू प्लेट एन। अब एन प्लेट को प्लस क्यू चार्ज हमने दिया यहां से। ड्यू टू इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द नियर फेस ऑफ प्लेट एन एंड प्लस क्यू चार्ज ऑन द आउटर फेस ऑफ प्लेट एन which flows to earth because the outer surface of n is connected to earth. Therefore the surface charge density of each plate। अब दोनों प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि जैसे हमने क्यू चार्ज दिया वो ए एरिया में फिल हो गया, लाइक दिस प्लेट के। अगर किसी भी चार्ज को दिया हमने और ए एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो चार्ज, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज आएगा इस प्लेट के। तो क्यू चार्ज कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए एरिया में, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज आएगा, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पे हमने वर्ड यूज किया, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट इज गिवन बाय सिग्मा। दिस इज द सिंबल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया। हर प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, हर प्लेट पे चार्ज कितना है, क्यू, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्यू क्यू है चार्ज का, वो दोनों प्लेट का एरिया ए है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी क्यू अपॉन ए। नाउ द हमको क्या फार्मूला लगाना है, एक बार आपको फिर से समझना है कि हमको सी निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है इस कैपेसिटर जिसमें दो प्लेट है। मान लीजिए एक प्लेट का एन प्लेट का पोटेंशियल है V1, एन प्लेट का पोटेंशियल है V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए इसको पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से बताते हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2 उसको V से बता रहे हैं। तो हमने Q चार्ज दिया और दोनों प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस V पैदा हो गया, तो C हो जाएगा Q अपॉन V। तो वही हम इसको C को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कितना चार्ज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया, ये हमको इस फार्मूले से आगे कैलकुलेट करना है Q और V का रेशियो लेकर। तो देखें हमने पहले उसी को V निकालने के लिए ही हमने यहाँ पर पहले सिग्मा निकाला, सिग्मा आ गया यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई Q अपॉन A। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स, तो दोनों प्लेट्स में एक प्लेट पे सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक में प्लस है एक में माइनस सिग्मा, दोनों का मैग्नीट्यूड इतना ही। अब दोनों प्लेट के बीच में एक में प्लस चार्ज एक में माइनस चार्ज है, तो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू के। अब के क्या है, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में जो मटेरियल भरा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। अब सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, therefore E is equals to Q upon epsilon 0 K K, ये E आ गया। अब आपको जब E पता चल गया तो अभी हमने प्रीवियस डेरिवेशंस में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। Therefore potential difference between two plates is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon epsilon 0 k, k is equal to q upon ep
प्लेट्स V is equals to E into D। क्यों? दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है D और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों प्लेट के बीच में अगर E है तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का V हो जाएगा E into D। क्योंकि हमने देखा था कि Q चार्ज के कारण D डिस्टेंस पर अगर E कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा 1/4 Q upon D स्क्वायर, और Q चार्ज के कारण D डिस्टेंस पर V निकालना है तो आ जाएगा 1/4 Q upon D। तो अगर E में D मल्टीप्लाई कर दें यहां पर तो V की वैल्यू आ जाएगी, D से D कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक D आ जाएगा तो V आ जाएगा। यू कैन राइट D is equals to E into D। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ E है, E की वैल्यू है Q upon epsilon 0 K A into D like this। ये आ गया। अब आपको V पता चल गया एक बार, तो therefore the capacitance of parallel plate capacitor, parallel plate capacitor की कैपेसिटी C is equals to हो जाएगा Q upon potential difference T। Just put this value Q upon V की वैल्यू हमने निकाली Q upon epsilon 0 K A into D। Q से Q cancel, this gives you C is equals to epsilon 0 K A will transfer to numerator, epsilon 0 K A upon D। So this is the formula, unit is farad। This is the required formula for the capacity of parallel plate capacitor। parallel plate capacitor की कैपेसिटी का फार्मूला आ गया epsilon 0 K upon D। अब ये क्वेश्चन एक्स में आता है कि डेरिव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इतना करना। इसके आगे भी अगर पूछते हैं कि राइट द फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटी, तो यहां से देखकर हम लिख सकते हैं कि कैपेसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन-कौन से K, A and D। तो फर्स्ट फैक्टर इज एरिया ऑफ प्लेट। इफ द एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीजेस देन कैपेसिटी इंक्रीजेस। सेकंड, distance between the plates, small d, as the distance increases capacity decreases। जैसे जैसे d बढ़ेगा c कम होगा, d कम करेंगे c बढ़ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज c proportional to a, c inversely proportional to d। Similarly, dielectric constant of medium between the plates, दोनों प्लेट्स के बीच में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू बढ़ेगी C की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अगर हम कहें कि दोनों प्लेट के बीच में कोई भी डायलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, तो जब कोई मीडियम नहीं होता है तो क्या होता है, एयर होती है। तो फॉर एयर फील्ड कैपेसिटर का मतलब होता है कि दोनों प्लेट के बीच में डायलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, यानी एयर है। तो उस केस में K को 1 ले लें, क्योंकि K का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का होता है 1। देयरफॉर K की वैल्यू 1 हो जाएगी एयर के लिए, अगर एयर फील्ड है तो दिस बिकम्स C is equals to epsilon 0 A upon D। ये सिंपल फार्मूला है फैराड। सो दिस इज द derivation, very important derivation for the capacity of parallel plate capacitor। That's all। अब इसके बाद में एक और डेरिवेशन करते हैं, वो होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कोई भी कैपेसिटर है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या होता है आपको पता है, दो कंडक्टर होते हैं, एक को चार्ज देते हैं, दूसरे क्या होता है साइड को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो हमको, क्योंकि इसमें चार्ज देने से इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही, तो कितनी एनर्जी इसमें स्टोर है उसके लिए हम फार्मूला डायरेक्ट करना चाहते हैं। जनरली ये नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बार कई न्यूमेरिकल्स में काम आता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। So at first, how we define the energy of capacitor? So we say we
we define like this: the amount of work done in supplying charge to any capacitor stored in it in the form of electrostatic energy, which is called energy stored in capacitor. यानी किसी भी कैपेसिटर को चार्ज सप्लाई करने में हमको वर्क करना पड़ता है, वो वर्क उसमें स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो सिंपली उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बोलते हैं। तो हम ये डेरिवेशन ऐसे स्टार्ट करेंगे कि लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर is small and its capacity is capital C, then its potential will be V is equals to Q upon C, क्योंकि हमने पढ़ा था Q is equals to CP होता है, तो पोटेंशियल V हो जाएगा Q upon C। यानी हम ये मान रहे हैं कि जब इसको चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, कैपेसिटर को लगातार चार्ज दे रहे हैं, अभी इसके ऊपर शुरू में इनिशियली 0 चार्ज है और हम इसको Q चार्ज देना चाहते हैं, कैपिटल Q। अब ये चार्ज धीरे-धीरे सप्लाई किया जाता है स्टेजेस में। तो किसी भी टाइम पर हमने देखा कि कैपेसिटर की प्लेट्स में कितना चार्ज है, स्मॉल Q चार्ज, तो उस समय उसका पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि जैसे-जैसे चार्ज आएगा पोटेंशियल बढ़ेगा। तो जब Q चार्ज है तो पोटेंशियल कितना है, V is equals to Q upon C। अब पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है कि यूनिट चार्ज को सप्लाई करने में जो वर्क लगता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो अगर हम कहें कि किसी भी कैपेसिटर का पोटेंशियल V है, मतलब इसको +1 चार्ज देंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, V। इंस्टेड ऑफ +1 चार्ज अगर हम इसको dq चार्ज देते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, V into dq। इसी तरह प्रोसीड करेंगे कि लेट dw is work done in supplying dq charge to capacitor। अब कैपेसिटर को हम dq चार्ज दे रहे हैं तो कितना वर्क लग रहा है, dw। therefore dw is equals to v into dq, क्योंकि यूनिट चार्ज को देने में जो वर्क है वो v के बराबर, तो dq चार्ज को देने में वर्क होगा v into dq। putting the value of v here, therefore dw is equals to v q upon c into dq। अब dq चार्ज देने में वर्क डन dw, तो टोटल 0 से q चार्ज देने में कितना वर्क है वो कैलकुलेट करना है, कैलकुलस की टेक्निक यूज करेंगे। therefore टोटल वर्क डन इन सप्लाइंग और गिविंग प्लस q चार्ज टू कैपेसिटर, W is equals to integration 0 से Q upon C dQ। इंटीग्रेट कर दिया है एक्सप्रेशन को विद द लिमिट 0 to Q, क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर की प्लेट्स में 0 चार्ज था, हमने कैपिटल Q चार्ज सप्लाई किया तो वर्क डन आ गया 0 to Q लिमिट में इंटीग्रेशन ऑफ Q upon C। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया, फिजिक्स का कांसेप्ट ओवर हो गया। यहाँ पर हम इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि करते आए हैं, c को कांस्टेंट को कॉमन ले लीजिए, आउट ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से q d, as you know that integration of x dx is equals to x square upon 2, raise the power by 1 and divide by the raised power 11 से करते आ रहे हैं, you can write q का इंटीग्रेशन हो जाएगा q square upon 2 लिमिट lower limit and upper limit। now put upper limit minus lower limit 1 upon c, q square upon 2 minus 0 square upon 2, so this gives you w is equals to 1 upon c into q square upon 2, so this can be written as w is equals to 1 upon 2 q square। ये वो वर्क है जो q चार्ज को, कैपिटल q चार्ज को अगर हम सप्लाई करते हैं इस कैपेसिटर को तो वर्क लगता है इतना। अब हमने शुरू में क्या डिफाइन किया था, एनर्जी किसे कहते हैं, कैपेसिटर की। कैपेसिटर को चार्ज सप्लाई करने में जो वर्क किया जाता है दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। सो यू कैन से फ्रॉम डेफिनेशन द एनर्जी
stored in capacitor. Capital U means electrostatic potential energy, और potential energy को जनरली U से बताते हैं, इसलिए U is equals to this one from definition. So just you write U is equals to, put the value of W 1 upon 2 Q square upon C. So this is one way of writing electrostatic potential energy of capacitor. But we know that. But Q is equals to C. Putting this value of Q here in our expression, we find that 1 upon 2 C square V square upon C. This C will cancel off denominator from numerator, and this gives you this 1 upon 2 C V square. This is another way of writing energy stored in capacitor. तो ये फार्मूला एक और बना सकते हैं, कैसे? Here in second formula U is equals to 1 upon 2 CV into V. इसको थोड़ा हमने ब्रेकअप कर दिया, CV को साथ में लिख लिया, एक V को बाद में लिख लिया, वापस नहीं आ जाएगा CV स्क्वायर. But we know that CV is equals to Q. So just you can write 1 upon 2. यहाँ Q लिख दिया, तो 1 upon 2 Q into V. This is another way of writing this expression. So there are three expressions for the energy of capacitor in terms of Q and C, in terms of C and V, in terms of Q and V. But generally the energy stored is expressed by this formula half CV square. Generally energy को half CV square से express करते हैं. Okay.